जो बाह्य वैभव इच्छा से नहीं मिलता मित्र, पुण्य से मिलता है। बाह्य वैभव इच्छा से नहीं मिलता, तब साधना से मिलता है। तो अंतरंग विभूति मोक्ष कैसे इच्छा से मिल सकता है? निर्द्वंद भाव से ही मोक्ष मिलेगा। सोच लो बल्लू भाई, क्या होगा कोई पुण्य पूर्व में उपद्रवी साधु बन गया, ओहो, पर तत्वे विवेक विवेचना थी, पर तत्वे विवेक नहीं, पर तत्वे विवेक। अब विवेक के पास आइए। साध्य, साधन, फल बराबर। फल क्या बोलोगे लंकर जी सोलापुर की भाषा में? साधन, साध्य, साधन, फल। अब जो साध्य है वो विषय। साध्य वो क्या है? हमारा विषय। विषय, साधन, फल। विषय, साधन, फल। विषय, साधन, फल। जो मैं बोल रहा हूं ना, मैं धर्म की भाषा से बोल रहा हूं। ये तुम कोई भी काम करोगे, ये तीन लगने ही हैं। विषय, साधन, फल। साध्य, साधन, फल। विषय, साधन, फल। आहा, मेरे तो अंदर में आंत प्रदेश के प्रदेश प्रदेश में भर चुका है। बिना न्याय शास्त्र के जैन दर्शन को समझ नहीं सकते आप। जब तक प्रमाण प्रमाणाभास का ज्ञान नहीं होगा, तब तक तुम तत्व का निर्णय नहीं कर सकते हो। और प्रमाण नहीं अधिगमा, प्रमाण और नए से भी अधिगम होता है। आपको बोध होना चाहिए छोटू भाई, यही तुम फेल हो गए। आपने विषय साधन फल पर ध्यान नहीं दिया, सो ज्योति बुझ गई। विषय साधन फल, विषय साधन फल पर ध्यान देना पड़ेगा चित ज्योति को जीवित रखना है। तो विषय साधन फल, विषय साधन फल। ओहो, गप बसा। विषय साधन फल मतलब प्रमाण दर्शन सिद्धि तदभास अभिपर्यः इति वच्य त्रिलोक्यम सिद्ध मल्पम लगे सा। प्रमाणार्थ संसिद्धि, पंडित साहब, प्रमाणार्थ संसिद्धि, प्रमाण से ही अर्थ की सिद्धि होती है। प्रमाण से ही सम्यक पदार्थ की सिद्धि होती है। तो सम्यक दर्शन भी हमारा निज आत्मा का स्वभाव है, उसकी सिद्धि भी प्रमाण से ही होगी। और न्यायदीप का कर्ता आचार्य अभिनव यति भूषण महाराज लिखते हैं, मालूम नए प्रमाभ्याम वस्तु सिद्धि इति सिद्धांत सिद्धांता। नए प्रमाभ्याम वस्तु सिद्धि इति सिद्धांत सिद्धांता। नए प्रमाण से ही वस्तु की सिद्धि होती है, ये सिद्धांत सिद्ध है। मन क्या करता है? 1855 पिच्छी में शाम को वो पत्रिका पलटी, उसमें इतना लिखा मिल गया। और 14 भट्टारक सुना हमने। ये 14 के 14 काल लाल कपड़े वाले क्या कर रहे यहां पर बैठे बैठे? अध्ययन करें गहरा। और हम लोग विदेश नहीं जा सकते, तुम विदेश जा करके ये कहो कि हम जैन दर्शन के संरक्षक हैं, हमारे गुरु दिगंबर होते हैं। वहां जा करके शाहबाद का नाम करो। जब समुद्र पार हम लोग नहीं कर सकते हैं, तुम जा सकते हो तो जा करके यहां ये 13-20 में मत मरो।
वहां जाकर के विश्व में जाकर के शादवाद का ध्वज लहराओ। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जिनेंद्र के शासन के प्रति संवेग भाव का आनंद बोल रहा है। जाए सब, जिन प्रांतों में दिगंबर मुनि भारत में नहीं जा सकते उन प्रांतों में जाइए अध्ययन करके। लेकिन यही सिखाना, हम जैन दर्शन के संरक्षक हैं, हम एक प्रतीक हैं, हमारे गुरु तो दिगंबर हैं। एक एक आदमी पूरे देश को हिलाने की सामर्थ्य रखता है। संस्थाओं से कोई संस्था नहीं चलती, एक व्यक्ति की शक्ति से संस्था बनती है। महात्मा यशोधर जी, मौन ही श्रेष्ठ होता है। ओह बालक, तुम जैसे युवा मनीषी मुनि ठान लो। एक सिद्धार्थ के पुत्र जिन्होंने हमारे दर्शन को 7 समुद्र के दूर भेज दिया, महावीर स्वामी ने भारत में रह करके ही। एक भैया कल आए सुब्रत साहब, बोले गुरुजी कंबोडिया में हम लोगों ने मंदिर बनाया था, उनको इतिहास मिल गया। जो लोग भिंड में रह रहे हैं फिर कंबोडिया में मंदिर बना के आए। पूरा खोजबीन के लाया कल हमारे पास एक भाई, बोले गुरुजी कंबोडिया में वहां से भगे। आप सोचो, मालूम विश्व का सबसे बड़ा मंदिर दिगंबर जैन मंदिर नंदीश्वर वो कंबोडिया में है। तुम कितने बदल दो, छड़कमवादी का कह दो, सुगत का कह दो, लेकिन भगवान की प्रतिमा तो कह रही है तुम हमारा चेहरे पर रंग पोत सकते हो लेकिन हमारी मुद्रा को मिटा नहीं सकते हो। आज भारत की भूमि का कण कण, पूछो गोंडे साहब से, इनको तो पूरे भारत की स्थिति पता है। भले वो शांत बैठे रहते हों पर पता तो सब रखते हैं। देश के कर्णधार भी शांत रहते, बोले क्यों, साहित्य हट जाए, पुरातत्व हट जाए जैनियों का तो भारत भूमि खोखला हो जाएगी। हमारे पास न्याय शास्त्र है, हमारे पास पुराण शास्त्र है, हमारे पास भूगोल खगोल शास्त्र है, हमारे पास ज्योतिष शास्त्र है, हमारे पास सिद्धांत शास्त्र है और विश्व की जननी प्राकृत भाषा हमारे पास है। तीर्थ हमारे पास है, तीर्थंकर हमारे पास है और सारा विश्व हमारे पास है। हम तो सभी जीवों को अपना मानने वाले लोग हैं। लोग पंथों में धर्म खोजते हैं, हम प्रत्येक जीव की रक्षा में धर्म देखते हैं। सारे धर्म एक दूसरे की रक्षा करना सीख लें, यही जैन धर्म है। ओहो, समझ में आए ज्ञानियों? सारे धर्म एक दूसरे की रक्षा करें, बासल मैत्री भाव से रहें। बस हम यही तो कहना चाह रहे हैं, भगवान महावीर जियो और व्यवहार सबको समझ में आता है। क्या जगह जने अड़ी जगो दिया, कन्नड़ी बोलो ना। बदकुमती बदकु बिल्ले, हाँ देखा, कन्नड़ी बोलो सब खुश हो जाते हैं, मराठी बोलो सब खुश हो जाते हैं। पर ज्ञानियों, भाषा का आनंद भी लो पर सिद्धांतों में डूब जाओ। जो है हेग दे हाँक दे, जो है सो है। आइए, ये सब थक रहे थे, पुनः चलिए। पर तत्वे चित तत्वे चित चित्ते पर तत्वे, चित चित्ते पर चित चित्ते पर तत्वे
विवेक तद विवेचनमिति। चित चित है, पर तत्व है, ऐसा विवेक जहां है वही मुमुक्षु है, वही मुमुक्षु है। रमन मित्र सिर पर वजन लाद करके सत्य को नहीं समझ सकते। सार्थक के पिताजी वजन लाद करके तत्व नहीं समझ सकते। इतनी देर तुम घर का ममत छोड़ के आए हो, इसलिए प्रवचन समझ में आ रहा है। पर मुमुक्षु हुपरी सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, पर सुनते सुनते भी सुनने के राग में मत डूब जाना, नहीं तो विशुद्ध सागर गए तुम रोने बैठ जाओगे। नको, ऐसा नहीं। चित्तत्वे परतत्वे विवेक। सुन रहा हूं उनसे अवश्य, पर सुनाने वाला भिन्न है, सुनने वाला भिन्न है। साध्य साधन फल, विषय साधन फल, ये साध्य विषय, साध्य आत्मा, साधन रत्नात्रय धर्म, फल मोक्ष। किम प्रमाण भिन्नम वा भिन्नम, प्रमाण भिन्नम भिन्नम वा, फल जो है, फल जो है प्रमाण से भिन्न है कि अभिन्न है, ये कोई नहीं कह सका। पंडित जी, जिनसेन जी इकड़े मित समझ के बाहर चला जाएगा। भाव ऐसा गहरा है। अज्ञ प्राणियों ने प्रमाण को ही प्रमाण का फल मान लिया। अज्ञ प्राणियों ने प्रमाण का ही फल प्रमाण मान लिया। ज्ञानी पुरुष प्रमाण को प्रमाण का फल नहीं मानते। इसलिए ज्ञान की पूर्णता मोक्ष नहीं है। ज्ञान की पूर्णता मोक्ष नहीं है। ज्ञान की पूर्णता 13वें गुणस्थान में हो जाती है। चारित्र की पूर्णता से निर्वाण की प्राप्ति होती है। ज्ञान की पूर्णता से निर्वाण नहीं मिलता है। ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणे तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते यूपर भाषणम क्रमभावी ज्ञानम स्याद्वाने संस्कृतम। आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं मुनि बना, आर का बना, इतने श्लोक याद नहीं कर पाया। तो कुछ लोग तो मालूम मेरे पास आते हैं दीक्षा के लिए और एक दिन की क्लास अटेंड की, वो धीरे से भाग जाते हैं। बोले भैया रहने दो। गोंडे साहब, एक बालक मेरे पास इंदौर में आया और उस एक दिन हमसे बोलता है, गुरुजी आपके संग में मैं रहना चाहता हूँ, आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। उसी समय ये सुब्रत सागर भी आए थे। इनको तो मैंने कहा अपने माता पिता को लेके आओ। वो जो भाई आया था वो ब्रह्मचारी था, कहीं से आया था। मैंने कहा तू 3-4 दिन पहले यहाँ पर ठहर, फिर बात करते हैं। उसने 24 घंटे देखा हमारे यहाँ का वातावरण। नीचे ट्रस्टियों को बोल के खसक गया। बोले भाई साहब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही महाराज जी पास जाने की, आप मेरे नमोस्तु बोल देना। बोले क्यों जा रहे भैया? बोले भैया देखो छिपा नहीं रहा हूं मैं, सांची सांची कह रहा हूं। बुंदेलखंडी में हम जी काम से ते आए थे। मालूम क्या हो रहा है? जी काम से ते हम आए थे, वो काम तो यहाँ बड़ा कठिन दिख रहा मुझे। बोले क्या हुआ भैया? बोले पढ़ने मन नहीं लगता था, मैंने सोचा मुनिरा के पास रहूंगा, आनंद से रहूंगा। सो स्कूल छोड़ के आया
वो यहाँ आया तो दिन भर मैंने क्या देखा, बोले क्या देखा, बोले यूनिवर्सिटी फेल, कॉलेज फेल, विश्वविद्यालय फेल, यहाँ तो पढ़ाई पढ़ाई दिन भर चलती रहती है। मैंने हाथ जोड़ लिए हैं, अब मैं जा रहा हूं। मतलब भैया हमसे वापस नमोस्तु करने भी नहीं आया और नीचे के नीचे निकल गया। ट्रस्टियों ने बताया, बोले गुरुजी भैया जी आपको नमोस्तु करके बोल के गए हैं। हमने क्या हो गया, बोले बोल रहे थे भैया मेरा तो सिर फट गया। बोले इतना कैसे पढ़ूंगा। हे मित्र, ज्ञानी बनने से सिर नहीं फटता, ज्ञानी बनने से कर्म फट जाते हैं, इसलिए ज्ञानी बनना चाहिए। कुटकोड़ी दादा इंतजार ही कर रहे थे। हाँ, ऐसा है, आचार्य समंतपद स्वामी के बारे में कुछ गाथाएं लिखी मिलती हैं। उसमें तीर्थंकर, भावी तीर्थंकर बनने का प्रमाण मिलता है, परंतु उसको हम यहाँ तक ही स्वीकारते बस, क्योंकि साक्षात केवली की बाणी अपन को मिली नहीं। कोई भक्ति बस भी बोल सकता है, लेकिन लिखा अवश्य गाथा है, समंतपद स्वामी का नाम आया है, भविष्य के तीर्थंकर। और यदि बन भी जाते हैं तो हमें तो खुशी है, इसलिए बन सकते हैं जिसको, जिन शासन पर इतनी अगाध श्रद्धा हो, सम्यक गहरी व्याख्या को उसने की है समंतपद स्वामी ने, शंभु स्तोत्र से लेकर के जिन सहस मित्र विद्या स्तुति विद्या, ओहो हो, युक्तानुशासन, आत्ममीमांसा जैसे गूढ़ रहस्यमय ग्रंथों को लिखने वाला जीव यदि भविष्य में तीर्थंकर बन जाए तो कोई चमत्कार नहीं है। आइए, हाँ चांगला दादा इकडे व्यापी व्यापक भाव द्वैत है, अंतर्व्यापी व्यापक भाव, बहिर्व्यापी व्यापक भाव। जैसे कि बिना पानी लगाए रोटी नहीं बन सकती, ये व्यापी व्यापक भाव है, लेकिन बहिर्व्यापी व्यापक भाव है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये बहिर्व्यापी व्यापक भाव है। और बिना आटे के रोटी नहीं बन सकती, ये अंतर्व्यापी व्यापक भाव है। अब इधर देखो, ये पिच्छी, ये कमंडलू, ये नग्न मुद्रा, ये जैन मुनि का भेष है, ठीक है। ये बहिर्व्यापी व्यापक भाव है।